हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम क्लास स्टार्ट किए हैं आप लोग को असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता जीआईसी एलटी ग्रेड के लिए जो जीएस का क्लास चलता है उसका मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी आप लोग को। ये जो है घटना चक्र पूरा मैं सॉल्व कराऊंगी। तो इसको करने के लिए डेली आप लोग टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली का अपडेटेड वीडियो आप लोग के यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं हम लोग। जो जीएस का क्लास है सामान्य अध्ययन हल प्रश्न पत्र, ये आप देख सकते हैं यहाँ। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें पूछा जा रहा है, किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना कहलाता है। किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति, कोई ऐसा है जो नया क्षेत्र है और नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना क्या कहलाता है वो बताना है। क्रमक, शेयर, शिखर, जैविक आक्रामक, अस्थापन, इकेसिस। तो क्या कहलाता है? तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। ये कैसे सही हो जाएगा इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो ये होता है किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना अस्थापन इकेसिस कहलाता है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, ऐसा समुदाय जिसका पूर्ण क्रम क्रमशः एक निश्चित ध्यान देंगे निश्चित स्थान पर बदलता है, उसे ही क्या कहते हैं? क्रमक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? क्रमक। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। राष्ट्रीय उद्यान इधर दिया गया है और इधर राज्य में अवस्थिति दिया गया है, यानी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है वो बताना है हमें। तो देखते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, सही है। पाखल कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ है? तेलंगाना में है। तेलंगाना में है। और जो है तो हमारा आंसर जो है बी नंबर सही हो जाएगा। फिर देखते हैं, शिकारी देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में, सही है। दाची गाम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, तो ये भी सही है। और बांदीपुर कर्नाटक में है, तो ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन है क्या है? पाखल जो है कि तेलंगाना में होगा, न कि एमपी में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है? वर्तमान समय में अधिकांश विद्युत का उत्पादन का उपयोग किसके आधारित है ये बताना है। कूड़ा कचरा जलाने पर, जीवाश्म ईंधन जलाने पर, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो जो वर्तमान में यूज हो रहा है विद्युत उत्पादन का वो जीवाश्म ईंधन जलाने पर हो रहा है। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और उसके बाद देख लेते हैं कुछ जो है कि
भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अनुसार 31 मई 2022 तक भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता जो था वो 4,02,817 मेगावाट थी। तो यहाँ हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है 30 अक्टूबर 2021 को आया हुआ प्रश्न है। किस में आया था? असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो इसमें है कि इटाई बीमारी निम्नलिखित में से किस रसायन से संबंधित है? इटाई एक बीमारी होता है जो कैडमियम से संबंधित होता है। ये कैडमियम जो है एक रसायन है, इसी से संबंधित एक ये जो रोग है इटाई बीमारी होता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। और जो है कि इटाई जो बीमारी है ये सबसे पहले जापान के टोयाम प्रांत में पाया गया था। जापान में एक प्रांत है, क्या है वो है, यहाँ लिख लेते हैं। टोयाम एक प्रांत है, टोयाम प्रांत में पाया गया था। सबसे पहले जो है पाया गया था। तो यहाँ ऑप्शन जो था कैडमियम सही था, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इसमें है भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? जो भास्कराचार्य जी थे उनकी कृति जो थी वो लीलावती थी। उसका जो है लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था वो बताना है। यहाँ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भास्कराचार्य की कृति का क्या नाम था। ऑप्शन दे देगा, उसमें लीलावती भी देगा, तो हमारा आंसर लीलावती हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। बदायूनी अबुल फजल याहिया बिन अहमद सरहिंदी फैजी। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। जो फैजी था उन्होंने लीलावती जो कृति थी उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। जो भास्कराचार्य की फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने, तो फैजी ने अकबर के शासनकाल में किया था। किसके शासनकाल में किया था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किसके शासनकाल में किया था? तो ये हो जाएगा अकबर के शासनकाल में किया था। और ये जो लीलावती है ये गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किस विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है। तो ये गणित विषय का जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौन? लीलावती, जो संस्कृत में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जो अनहैप्पी इंडिया है इसके लेखक कौन है वो बताना है, किसके द्वारा लिखा गया है। JL नेहरू, यानी कि इनका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी है लाला लाजपत राय। तो यहाँ जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय का जो बुक है वो है अनहैप्पी इंडिया। और ये जो लाला लाजपत राय थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल से संबंध रखते थे। ये जो थे गरम दल के नेता थे।
करम दल के नेता थे। तो ये जो आंसर है डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पूछा जा रहा है निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए को सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले जो होता है इसको काल क्रम में हम अगर लगाएंगे तो यहाँ जो है कि सबसे पहले हो जाएगा हमारा वेद। तो वेद कहाँ कहाँ है वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें फर्स्ट नंबर पे वेद नहीं है। और देखते हैं सबसे लास्ट में वेदांग की वेदांग जो है सबसे लास्ट में आता है। तो तीनों में है तो यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद आगे देखते हैं वेद के बाद किस वेद उसके बाद से जो हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। फिर तो यहाँ जो है 2 ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर एलिमिनेट कर लेंगे। फिर उसके बाद से ब्राह्मण ग्रंथ फर्स्ट 2 और जो है आरण्यक हो जाएगा 3rd नंबर में। तो ऐसे ऑप्शन हमारा जो है कि बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद उपनिषद के बाद वेदांग लास्ट नंबर पे हो जाएगा। तो यहाँ जो है आंसर हमारा सही हो जाएगा। और फिर जो है कि आंसर हो गया ये सही। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जो वेद होता है वेद की संख्या 4 होता है। और जो है कि वेदांग उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? उपनिषदों की संख्या जो होती है वो होती है 108। तो इसे ध्यान देंगे, वेदों की संख्या 4 होती है और उपनिषदों की संख्या 108 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जियोग्राफिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? जियोग्राफिया एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है। वो बुक को किसने लिखा था इसे बताना है। टॉलमी, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, वॉल्टेयर, अबू रैहान बरूनी। तो ये जो है किसका बुक है? तो ये बुक है टॉलमी का। ये स्टेटमेंट याद करने योग्य है। ये जो बुक लिखी थी किसने लिखा था? टॉलमी जो है उनकी बुक है। कौन सी बुक है? जियोग्राफिया। टॉलमी के अनुसार जो है ना कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जो टॉलमी है इनके अनुसार ये बताया गया है कि सूर्य और चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। और जो है टॉलमी ने पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत दिया है। यहाँ से ये भी ऑप्शन आ सकता है कि टॉलमी ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने सिद्धांत दिए हैं पृथ्वी केंद्रित। यहाँ ऑप्शन हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित है? सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित कौन सी क्रांतिकारी थी? सूर्यसेन, उबैदुल्ला सिद्दीकी, बीडी सावरकर, महेंद्र प्रताप। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उबैदुल्ला सिद्दीकी जो थे वो क्रांतिकारी कौन था? सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंध रखते थे। तो ऑप्शन है यहाँ जो कि बी नंबर सही हो जाएगा।
ये जो है कि सिल्क पत्र षड्यंत्र जो है ये 1913 से 1920 के मध्य वेदबंदी नेताओं द्वारा संचालित एक आंदोलन था। तो ये पूछा जा सकता है कितने से कितने सन, तो ये 1913 से 1920 के मध्य वेदबंदी नेताओं द्वारा संचालित एक आंदोलन था। इसका उद्देश्य था किसका, पत्र सिल्क पत्र षड्यंत्र का जो उद्देश्य था वो था कि भारत को ऑटोमन तुर्की, इम्पीरियल जर्मनी और अफगानिस्तान के सहयोग से ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का मैं यहीं स्टॉप कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्वेश्चन ही आज करेंगे हम लोग, फिर कल से आगे करते रहेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का एक सदस्य था? सरकारिया आयोग का सदस्य कौन था वो बताना है। के हनुमंथया, वी शंकर, डॉक्टर SR सेन, ओ वी अलगेसन। तो यहाँ जो है आंसर हमारा सही हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर SR सेन। डॉक्टर SR सेन जो थे सरकारिया आयोग का एक सदस्य थे। तो यहाँ मैं क्लास को स्टॉप कर दे रही हूँ। कल फिर आप लोग अपने टाइम पे 6 PM पे ज़रूर जुड़ जाइएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जो GS का क्लास चल रहा है मैं इसे लेकर आऊँगी आप लोग को कल। और जो है कि 3 बजे PM शाम को 3 बजे आप लोग की TGT PET नेट के लिए मैं होम साइंस की क्लास ले रही हूँ, तो उसे भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो डेली 2 क्लास आप लोग की होगी। उस सब क्लास को देखने के लिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि टीचिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल जो है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।